ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 7 जून 2023। वरदान। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। आत्मा इस दुनिया में कर्म करता है कर्मेंद्रियों द्वारा। साथ में लोगों के साथ भी कर्म करता है, उनका सहयोग भी लेता है। तन मन धन जन। लेकिन कर्मों में सफलता होना है तो आपको भगवान का भी साथ लेना पड़ेगा। मनुष्यात्माएं कर्म किसके लिए करते हैं? मैं और मेरा, है ना, अपना परिवार के लिए, अपने संसार के लिए करते हैं। साथ में जब भी कुछ जरूरत पड़े तो अपने वालों से मनुष्यात्माएं सहयोग लेते हैं। तो लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा, मैं एक आत्मा हूं और इस दुनिया में सिर्फ बाबा मेरा है। जैसे कि हम कहते हैं ना, दुनिया में कितना भी बिल्डिंग हो, एक बिल्डिंग आप कहते हो मेरा हो, एक पति मेरे हैं, ये बेटा मेरा है, एक घर मेरा है। सच्चाई तो ये है, वो कोई साधन आपका है नहीं, यहां तक शरीर भी आपका नहीं है। तो चीज मेरा होता है, उसको आप अधिकार से यूज कर सकते हो। और जो चीज आपका होता है, आप किसी को भी दान दे सकते हो। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा जन्म ले लिया तो पिता का सारे जायदाद के लिए वो मालिक बन जाता है, भले अनुभव करने के लिए या किसी को उठाकर देने के लिए। पिता के जायदाद अनुभव करने के लिए और किसी को दान देने के लिए उस बच्चे को किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे हर कर्म में आपको विजय प्राप्त करना है तो मेरा बाबा मेरा है। भगवान परमात्मा और किसी के लिए हो सकता है, लेकिन बाबा मेरा है। तो उस मेरे बाबा से हर संकल्प में आपको सहयोग लेना पड़ता है। पुराने जमाने में जब हम छोटेपन में थे, उससे पहले भी लोग ऐसे करते थे। जो कुछ भी करना है, घर में जो बड़े हैं ना, उनसे पूछते थे क्या हम ऐसे करें। उन्होंने हाँ कर दिया तभी तो वो कर्म करते थे। जैसे कि मेरी माँ कहाँ भी जाना है, हमारे पिताजी से पूछते थे, उन्होंने हाँ कर दिया तो ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना। तो ऐसे ही बाबा कहते, हर संकल्प करने के समय पर बच्चे आप अकेले मत बनना, भगवान का, अपने बाबा का साथ लेना, मदद लेना, उनके आगे उस संकल्प को रखना, उनके साथ में संकल्प करना, उनके साथ कर्म करना। ऐसे करते जाएंगे तो आपको आगे आगे ये अनुभव होगा, जिस संकल्पों को आपने बाबा का आगे रखा है उसमें आपको जरूर विजय होगा। उसके आधार पर आपका निश्चय बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। क्यों? चाहे तो आप अपने जिंदगी में चेक कीजिएगा, कर्म मन द्वारा आत्मा करती है, लेकिन कर्म का फल बुद्धि द्वारा अनुभव करती है ना। तो कोई एक कर्म ऐसे करके देख लीजिएगा जो आपने अकेले किया है,
या मनुष्यात्माओं से सहयोग लिया है, या गूगल का सहयोग लिया है, या और किसी से भी सहयोग लिया हुआ होगा। ये तो आपके पास बहुत अनुभव है। कोई भी हायर इन्फ्लुएंस वाले आत्माएं हो, पैसे वाले हो, धन वाले हो, एजुकेटेड हो, कोई भी हो, नामी ग्रामी व्यक्ति, वो एक जगह पर रखिएगा। और दूसरा है, एक भगवान के ऊपर विश्वास रखकर कर्म करो। सिर्फ संकल्प करने से नहीं होता है, संकल्प के साथ साथ उस संकल्प को साकार करने के लिए आपको कर्म कर्मेंद्र द्वारा करना पड़ेगा। लेकिन हर कर्म के पहले से कर्म एंड होने तक भगवान को आगे रखते कर्म करते चलो, तो वो अनुभव आपको इतना निश्चय देगा कि भगवान को आगे रखेंगे तो जरूर उस कर्म में क्या होगा, विजय हमको मिलेगा। ये भी आप अनुभव होता है, जितना आप बाबा को साथ में रखते जाएंगे, ये जो सफलता का कारण मेरा बाबा ही है ना। बाबा कहते हैं उस कर्मों के फल में बाबा का इंटरफियरेंस, प्यार, स्नेह, शांति सबसे इंपॉर्टेंट। जिस आत्मा के प्रति आपने कर्म किया हुआ हो या पंच तत्वों की तरफ आपने कर्म किया हुआ हो, उनका दिल का दुआ का अनुभव आपको होने लगेगा। और डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अपनी जिंदगी में देख लीजिएगा, बाकी दिन अपना घर में किचन में भोजन बनाते हैं और त्योहार के दिन बनाते हैं, डिफरेंस है ना। क्यों? भगवान के लिए बना रहे हैं ना। त्योहार के दिन हर कर्म करते हैं तो कैसा रहेगा, क्योंकि उसमें भगवान ऐड होता है ना। टेंपल में जाइएगा, हर कर्म भगवान के एडिशन में होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, हर कर्म के साथ माना मन से संकल्प करना भी एक कर्म है, तो हर कर्म में भगवान को ऐड करते चलो। हाँ, याद रखना, एक बाबा ने इंपॉर्टेंट बात कही, हर कर्म में मदद का अनुभव कर। अभी क्वेश्चन, दुर्योधन भी श्री कृष्ण के पास गए थे, अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास गए थे श्री कृष्ण का मदद लेने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण का मदद किसको मिला? जो धर्म से चलता है, जो श्रीमत पर चलता है, भगवान को कहने पर चलता है, भगवान के मार्ग पर चलता है, रास्ते पर चलता है, उनको ही भगवान के मदद का एहसास होता है। ऐसा नहीं कि आपने जो कुछ भी पूछ लिया भगवान करके दे देगा, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, कहने से बाबा सहयोग देगा, ऐसा नहीं है। उसमें शुभ भावना हो, कल्याण हो, ईश्वर का प्रत्यक्षता करने का भाव हो, निस्वार्थ भाव हो, निर्माण भाव हो, निर्माण भाव हो, ये सब रहेगा तब ही भगवान आपको सहयोग देता है। इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्प लेने के बाद भी बाबा ने आपको सहयोग दिया कि नहीं दिया, कैसे पता चलेगा? जब कर्म का फल आने के बाद उसमें बुद्धि रखो, उस बुद्धि द्वारा भगवान के एक्स्ट्रा प्यार का, दुआ का, सहयोग का, साथ का अनुभव आपको होने लगेगा। ऐसे ये अनुभव आपको क्या कराता है? आगे बढ़ते बढ़ते भगवान के बिना आप कुछ भी नहीं करेंगे। साथ में आपको आगे बढ़ते बढ़ते एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है। क्या रहता है? मैंने ये सारे सब्जेक्ट मैंने बाबा को कहा है, स्टार्टिंग से एंड तक उनको आगे रखकर ही किया है, इसका मतलब इसमें सफलता जरूर मिलेगा। भले टाइम लग सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन उसमें जरूर कल्याण भरा हुआ होगा। ये निश्चय आप में अंदर से रहेगा, प्रोवाइडेड आप भगवान को बार 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 लौकिक अलौकिक में यूज करने का अनुभव आपके पास रहना चाहिए, तब ही ये अनुभव आपके साथ रहेगा। तो चेक कीजिएगा, कर्म के स्टार्टिंग से ही मेरा बाबा, मेरे बाबा के लिए ही, बाबा का कर्म के लिए ही मैं सुबह से शाम तक निमित्त हूँ। जैसे बहनों को शादी करके दे दिया तो क्या करेंगे?
पति के घर में, पति के लिए, पति ने जो कहा है, पति का संसार के लिए अपनी जिंदगी को बिताती है ना। इसे मेरा काम याद रखिएगा। एक पुरुष एक व्यक्ति के लिए अपने जन्म दिया माता पिता, भाई बहन, सारे जायदाद, फ्रेंड्स, टीचर, सब लोगों को त्याग करके वो पति की शरण में आती है। तो मनुष्य आत्माओं के ऊपर इतना भरोसा रखते हो या परमात्मा के ऊपर इतना भरोसा नहीं रखेंगे क्या? तो जितना लौकिक पति के ऊपर वो मेरापन भाव आता है, उतना भगवान के ऊपर और मेरा भाव रखो, तब देखो आपका कर्म और कर्म के फल में कितना डिफरेंस होता है। ड्रामानुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि है, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। देखिए, ये लाइन में ऐसा नहीं है कि जब आपको समस्या मिले आइए तब बाबा मेरा है, ऐसा नहीं। सुबह से शाम तक आपको आपके बाबा के लिए ही कर्म करना पड़ेगा, जो हर रोज मुरली में जो कहते हैं। जैसे कि पति के घर में आने के बाद उन्होंने जो बताया वही भोजन बना के देना पड़ेगा, वो जैसे कहते वैसे ही कपड़े पहनना पड़ेगा, जैसे कहते वैसे जहां ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो भगवान को मेरा समझकर बाप जैसे कहते हैं वैसे जिंदगी को चलाते हैं, उनको ही बाबा उन आत्माओं को मदद देता है। लेकिन क्या करना है? सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। सिर्फ लौकिक काम के लिए, शरीर के काम के लिए समस्या आता है, परिस्थिति आता है, उस समय सिर्फ बाबा बाबा मेरा मेरा कहने से नहीं होता। ईश्वरीय सेवा की बात हो, भगवान की प्रत्यक्षता करने का बात हो, नियम फॉलो करने का बात हो, हर बात में जैसे बाबा कहता है वैसे करते रहने से, जैसे बाबा कहता है ऐसे हर कदम हर संकल्प चलने से उनको हर सेकंड हर कर्म में बाबा मेरे साथ में है, ऐसे अनुभूति बाबा कराता ही रहेगा। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कि आप अपने घर में कर्म करते हो, एक्स्ट्रा आप एसी लगाते हो तो क्या होता है? वो एयर कंडीशन का ठंडी का एहसास आपको होता रहेगा ना। तो ऐसे ही हर कर्म में भी बाबा का सहयोग, शक्तियां, दुआ का अनुभव आपको होता रहेगा। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। अटूट प्यार माना निरंतर उसके साथ कनेक्शन। आज हम मोबाइल के साथ रहे थे ना, अटूट। रात को सोने के टाइम पर भी बाजू में मोबाइल, सुबह उठने के टाइम पर भी बाजू में मोबाइल। ऐसे कट नहीं होना चाहिए, निरंतर। जैसे आत्मा शरीर को धारण करने के बाद शरीर को त्याग करने तक निरंतर आत्मा और शरीर साथ में रहता है। ऐसे ही मन बुद्धि भी आपके साथ 5000 साल हर कल्प में साथ में रहता है। ऐसे ही आपको बाबा के साथ प्यार निरंतर रहना चाहिए। भोजन खाएंगे बाबा के साथ, सोएंगे बाबा के साथ, खेलेंगे बाबा के साथ, झगड़ा करेंगे बाबा के साथ, रोएंगे बाबा के साथ, सेवा करेंगे बाबा के साथ। तो निरंतर हर कर्म में वो संबंध कटना नहीं चाहिए, निरंतर रहना चाहिए हर कर्म में। तो जिनको ऐसा स्थिति है, कुछ भी हो जाए मन बाबा के साथ लिंक तोड़ना नहीं चाहिए। उन लोगों को निरंतर बाबा का सहयोग का अनुभव होता रहेगा। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वो उड़ते रहते हैं। जब भी समस्या आता है बाबा, खुशी आता है बाबा, कुछ भी हो जाए बाबा बाबा, पहले मन से, पहले मुख से बाबा बाबा न कहे, लेकिन भगवान के आगे न रखते हुए आगे नहीं चलना चाहिए। सूक्ष्म में भी चेक कीजिएगा। ऐसे आत्मा को ही बाबा का सहयोग मिलता है। कोई कोई कहते हैं भाई जी हम कितना सेवा करते हैं,
इतना दान करते हैं, ईश्वरी सेवा केंद्र पर जाकर कितना धन देते हैं, बिल्डिंग बना के दे दिया, इतना लोगों को ज्ञान दिया, फिर भी बाबा का सहयोग क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि नाम, मान, शान, अभिमान, मैं, स्वार्थ, देह भान, ये सभी कारण से बाबा का सच्चे सहयोग का अनुभव नहीं होता है। जो हर कर्म और कर्मेंद्रिय कर्मों को फल बाबा को समर्पण करते हैं, वो सदा उड़ते ही रहते हैं। क्यों? उनका कुछ चिंता है ही नहीं। जो भी जिम्मेदारी किसका है? बाबा का है। आप क्यों चिंता करते हो? हर रोज बाबा उन आपको जहां भी सेवा के लिए जरूरत है, वहां बाबा आपको भेजता रहेगा। इसलिए जैसे डायरेक्शन मिलता है बाबा से, वैसे कर्म करते चलो, अपने तन और मन को ऐसे सेट करते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। स्लोगन ऐसे आपको मेरा बाबा के सहयोग की स्थिति में रहना है, तो योग का विधि क्या है? सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो, तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। जैसे पति का सहयोग चाहिए, तो पति ने जो बना के दिया है घर, उसमें ही रहना पड़ेगा ना। पति ने जो दिया हुआ साधन, उसके अंदर ही रहना पड़ेगा ना, उसको यूज करना पड़ेगा ना। ऐसी ही भगवान का सदा सहयोग चाहिए, तो भगवान सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म इंद्रियों को जो लाइट और माइट देते हैं, उसके अंदर में रहो। जैसे एक छोटा बच्चे को फुल माँ का प्रोटेक्शन चाहिए, तो माँ की गोद में बैठना चाहिए, है ना? इसी सदा बाबा के अंदर में हो, पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर में हो, व्हाइट लाइट आपके अंदर ऊपर सारे कर्मेंद्रियों के ऊपर, स्पेशली आत्माओं के ऊपर गिर रहा है, या उसके अंदर में ही हो, सराउंडिंग फुल। जैसे कि घर के अंदर रहते हो, रूम के अंदर रहते हो, माँ की गोद में रहते हो, अभी समझ लो माँ ने गोद में ले लिया, आपके ऊपर साड़ी से कवर कर लिया। माँ के प्यार के बिना दुनिया में कुछ आपको मालूम ही नहीं रहता। ऐसे फुल प्रोटेक्ट रहने से माया आपके सामने आएगी नहीं और आपके पास रहेगी नहीं। इसलिए माँ भी क्या करती है, बच्चों को गोद में लेनी है, तब पहले बच्चों को क्लीन करके उसके बाद गोद में ले लेती है। ऐसी ही सदा जब आत्मिक स्वरूप में आप रहेंगे, तभी बाबा की गोद में आप रह सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बेटा समझकर माँ की गोद में आ जाना, बाकी कोई संबंध रखकर नहीं आना। संबंध रखकर आएंगे तो सच्चे माँ का प्यार का अनुभव नहीं मिलेगा। तो आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करना माना, याद रखिएगा। क्या आत्मा को पैसा चाहिए? आत्मा को बिल्डिंग चाहिए? आत्मा को गहने चाहिए? आत्मा को कपड़ा चाहिए? आत्मा को भोजन चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए आत्मा को? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता। तो आत्मा समझकर मेरे गोद में आ जाना और सिर्फ उतना ही ले लेना, बाकी कुछ मांगना नहीं, बाकी कुछ पूछना नहीं। तब ही बाबा आपको शरण लेगा और आपको जो चाहिए वो दे देगा। तो सदा अपने मन को इसी स्थिति में रहना, रखना कि मैं बाबा के छत्र छाया में हूँ। तो वो लाइट माइट का अनुभव ही आपको हर कर्म में सफलता के लिए सहयोग देता रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।